तो अभी हम आ गए हमारे ब्राउजर पे। यहाँ पे हमारे पास चार डिटेल दिख रही है हमको। ठीक है, डिलीट तो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमको एक और बटन डालना, अपडेट की। लेकिन अपडेट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक फॉर्म खुलना चाहिए। वो फॉर्म के ऊपर हम डिटेल डालेंगे और फिर वो अपडेट होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, एक मॉडल में ये डिटेल मतलब ये जब बटन क्लिक होंगी तो एक पॉपअप आएगा। वो पॉपअप पे सारी डिटेल लिखेंगे, फिर हम अपडेट कर सकते हैं। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, अपडेट पे क्लिक करो तो कोई और पेज पे रिडायरेक्ट होगा, वहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल आएंगे, फिर वहाँ अपडेट होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या करना है। तो मैं आपको पहले तो मॉडल से बता देता हूँ। ठीक है, अब मॉडल से बताने में ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, मॉडल कभी कभी वर्क भी नहीं करता है, लेकिन लेट्स सी। तो मॉडल क्या होता है, मॉडल बॉक्स जैसे कुछ इस तरह से बॉक्स आता है। ठीक है, यहाँ पे जैसा क्लिक किया आपने, ये बॉक्स अपीयर हुआ। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ये क्या है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऐसा, यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो क्लोज नहीं होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लोज होगा। अंडरस्टूड। ठीक है, तो हम ये वाला कोड ले लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, नहीं कॉपी नहीं करेंगे, हम ये बटन का कोड पहले ले लेंगे, Ctrl+C। और हम आ जाते हैं student.jsp पे। students.jsp। और जैसे हमारा ये डिलीट है, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और टीडी ले लेते हैं, टीडी। और उसके अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट। ठीक है, सेव किया, इसको ब्राउजर पे आए हमारे, रिफ्रेश किए। तो आप देख सकते हैं अपडेट तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक बीच में रो आ गई है ना, ये दोनों एक्शंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे। पहले तो ये जो प्राइम जो है ना, इसकी क्लास में एक और चीज लगाएगा, BTN-SM। और उसके अलावा ये जो हमारा एक्शन है यहाँ पे TH, इसके अंदर मैं दूंगा कॉल स्पैन 2। ठीक है, ये दो कॉलम स्पैन होनी चाहिए। तो ये पेज रिफ्रेश हो जाता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्शन जो हमारा, उसने ये दोनों को कवर कर लिया है। ठीक है, तो अपडेट पे अभी क्लिक कर रहे हैं हम, तो कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोड नहीं है। अब जो बचा हुआ कोड है, हम यहाँ से क्लिक कर कॉपी कर लेते हैं उसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, इतना कोड ही हमको कॉपी करना है। Ctrl+C। और ये वाले कोड को जो है ना, हम पेस्ट कहाँ पे करेंगे बताए, ये जहाँ पे हमारा TR क्लोज हो रहा है उसके बाहर। ठीक है, यहाँ पे लूप के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जितना बार लूप घूमेगा उतने मॉडल्स हमको चाहिए वहाँ पे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा TR क्लोज हो रहा है उसके नीचे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेव किया, ब्राउजर पे आए, और अब चेक करेंगे हम अपडेट पे हो रहा है क्या। कुछ नहीं हो रहा है, देखो अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, अब आया। ये अपडेट पे क्लिक किया, अब आया। इस पे क्लिक किया, ये भी आया। ठीक है, इस पे क्लिक किया, ये भी आया। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी होने वाली है, देखो आपको दिखाते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये मैं स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की आईडी जो है ना, इसे ना कॉपी करता हूँ मैं, Ctrl+C। और इसको जो तीन डॉट थे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये TD वाले जो टैग है इसको हम निकाल देते हैं, और BR लगा देते हैं यहाँ पे, BR टैग। ठीक है, सेव कर दिए इसको, ब्राउजर पे आए। अभी देखो, मैं जैसे ही इसके ऊपर अपडेट पे क्लिक करूंगा, तब देखना, पहले वाले पे दूसरे वाले पे क्लिक करूंगा तब देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि ईशान धामगई की डिटेल है, दूसरा ABCD है। तो मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ईशान धामगई की डिटेल आ गई। ठीक है, मैं सेकंड वाले ABCD पे क्लिक करता हूँ, तो अभी भी ईशान धामगई की डिटेल आ रही है। एट वाले पे क्लिक करता हूँ, अभी भी ईशान धामगई।
और एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि देखो मैं इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, और इसको मतलब सेलेक्ट करके इसको हम क्लोज कर देते हैं। और फिर मैं नाइन्थ वाले में क्लिक करते हैं, देखो सिलेक्टेड है। इससे मतलब क्या समझा रहा हूँ हमको, जो हमारा ऊपर वाला जो ओपन हुआ था ना, ये वही आ रहा है। जो प्रीवियस खुलता है ना, ये वही आता है। तो इसको अब हम चेंज कैसे करेंगे ताकि ये सही से डिटेल्स दे सकें, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे जो मॉडल हम देख रहे हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करो कोडिंग में, तो देखो यहाँ पे है डेटा bs टारगेट हैश स्टैटिक बैकड्रॉप, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी स्टैटिक लिखा हुआ है, और यहाँ पे आईडी लगी हुई है। तो ये स्टैटिक बैकड्रॉप जो है, ये वाली आईडी को इसको कॉल कर रहा है। तो ये कैसा हो रहा है, सेम होने की वजह से वो हर बार एक ही को कॉल कर रहा है। तो हमको करना है इसको यूनिक। तो इसको यूनिक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ डैश। डैश के बाद मैं यहाँ पे लूंगा स्क्रिप्टलेट टैग, सॉरी स्क्रिप्टलेट के लेंगे, यहाँ पे लेंगे एक्सप्रेशन टैग, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट डॉट गेट आईडी, ठीक है। तब कैसा होगा, स्टूडेंट की जो आईडी है ना, वो स्टैटिक बैकड्रॉप से चिपक चुकी है, ठीक है। तब उससे क्या होगा कि ये दोनों हो गए यूनिक, मतलब इसके साथ आईडी भी मिलके आ रही है। तो एक टाइम पे 1, एक टाइम पे 2, एक टाइम पे 3, एक टाइम पे 4, कुछ इस तरह से आईडी आएगी, मतलब 5, 7, 9, 8, कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रेश हो गया पेज। अब हम इसको ट्राई करेंगे। अपडेट पे क्लिक किया मैंने, अभी आया ईशान झांगे, ठीक है, क्लोज किया। दूसरे अपडेट पे क्लिक किया, अब आया ABCD, इसको क्लोज किया हमने। नेक्स्ट वाले पे क्लिक किया, सैयद जीशान अली, फिर सैयद जीशान अली पे क्लिक किया, तो वाकई बराबर आ रहा है। नीचे से अजहरुद्दीन सैयद है, तो क्या बात है, अब नीचे अजहरुद्दीन सैयद आ रहा है, ठीक है। समझा आप लोग को। Yes. तो इससे ये क्लियर हो गया हमको कि अब जो हमारा मॉडल आ रहा है ना, वो यूनिक आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है हमारा, ये वाला जो फॉर्म है ना, मैं फिलहाल इसको कॉपी कर रहा हूँ। आप लोग वहाँ पे अच्छा बना सकते हो, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये फॉर्म को मैंने किया कॉपी, और ये फॉर्म को मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे मॉडल की बॉडी के अंदर, कंट्रोल V, ठीक है। मॉडल की बॉडी के अंदर हमने उसको पेस्ट कर दिया। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे सबसे पहले कर दूंगा, जो एक्शन के अंदर जो वैल्यू है ना, इंसर्ट की जगह मैं उसको करूंगा अपडेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फॉर्म है ये अपडेट के लिए। अब फॉर्म जो अपडेट हो रहा है ना, उसके अंदर हम कुछ चीजें अपडेट नहीं करेंगे, जैसे पासवर्ड, फोन नंबर, ईमेल, हम ये अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें अपडेट ऐसी इजीली नहीं होती है। जेंडर को भी फिलहाल हटा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ रहने देंगे हम, ठीक है। आधार नंबर भी अपडेट नहीं हो सकता है, एड्रेस अपडेट हो सकता है। ब्रांच, ब्रांच, चलो मान लो ब्रांच अपडेट हो सकती है, ज्यादा डिटेल नहीं देंगे। जो हमको लग रहा है कि अपडेट नहीं हो सकती, उसको हम अपडेट नहीं करेंगे। मतलब होता है ना, कभी कभी सारी डिटेल फिर ना अपडेट करने मिलेंगे आपको। और ये रजिस्टर की जगह में यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट, ठीक है। और ये अंडरस्टूड वाली बटन को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। और जो क्लोज वाली बटन थी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैंसिल, ठीक है। सेव किया इसको, ब्राउजर पे आउटपुट चेक करते हैं हमारा। तो ये अपडेट पे हमने क्लिक किया, ठीक है। ये फॉर्म हमारा खुल गया, ठीक है। और इसके अंदर बूटस्ट्रैप नहीं लगा, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। और नीचे वाले पे क्लिक किया, तो ये नीचे वाला, ठीक है। बट अभी कैसा है, यहाँ पे ऑलरेडी तो डिटेल थी हमारे पास, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही है। यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल थी ना, एड्रेस भी है ना हमारे पास। ये वाला जो यूजर है ईशान झांगे, इसका एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे भी आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे वाले, अभी देखो, फुल नेम। तो फुल नेम में मैं यहाँ पे एक चीज ले लूंगा, एक वेरिएबल, एक एट्रीब्यूट वैल्यू, और यहाँ पे इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा एक्सप्रेशन टैग, और यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट डॉट गेट नेम, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि भाई उसका नेम क्या है, और उसको वहां से अपडेट क्या करना है। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेगा बंदा, तो क्या होगा, उसका जो नेम है वहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम उसको बोल सकते हैं कि तुम यहाँ से जो है ना करेक्शन कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है ईशान। डेट ऑफ बर्थ में शायद आए, मैं चेक करता हूँ फिर भी। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यू, एक्सप्रेशन टैग हमारा, इसके अंदर हम लेंगे स्टूडेंट डॉट गेट
DOB, ठीक है। बाकी की डिटेल भी हमको सेम वैसे ही डालना है वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इतना कोड कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C। एड्रेस में हम डाल देंगे कंट्रोल V फिलहाल, और ब्रांच में डाल देंगे हम कंट्रोल V, और सेमेस्टर में डाल देंगे कंट्रोल V, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे गेट सेमेस्टर, ठीक है। और यहाँ पे डाल देंगे गेट ब्रांच, ठीक है। एड्रेस में कर देंगे गेट एड्रेस। फॉर्मेट किया हमने, सेव किया, ब्राउजर पे आया और रिफ्रेश हो जाता है हमारा पेज। हाँ भाई, हाँ, हाँ है। 11 होगा, कौन सा JD की 11 भी है, 8 भी है। ठीक है। अच्छा, SBI के लैपटॉप में, SBI के लैपटॉप में, SBI के लैपटॉप पर डालना है क्या? वो SBI के लैपटॉप पर डालना है, भेज दो ना नीचे। हाँ। ठीक है, अब देखो हम जैसा अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो पुरानी डिटेल थी वो आ जा रही है। जैसे यहाँ पे ये नहीं आया, क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है, तो उसका देख लेंगे हम। एड्रेस भी नहीं आया, एड्रेस क्यों नहीं आया, तो हम दूसरे वाले का देखते हैं, दूसरे वाला क्या आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आया। नीचे देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं आया, है ना। तो हम देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम है हमारे इसमें कोड में, तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हमने लिया है वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गलती हुई, ये हमको यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, कंट्रोल X। और ये टेक्स्ट एरिया है, तो टेक्स्ट एरिया में कुछ इस तरह से वैल्यूज स्टोर नहीं होती है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में ये जो बीच में यहाँ पे हम इसको डालेंगे, ठीक है। सेव कर दिए इसको हमने। और अब हम इसको करते हैं अपडेट, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना एड्रेस भी आ रहा है, ठीक है। फिलहाल तो आप लोग इतना कर लो, मॉडल बनाना है आपको, और यूजर की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे लेके आना है। उसके आगे का फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बुक से आपसे मैंने मॉडल कॉपी किया, स्टैटिक बैकड्रॉप वाला, ठीक है। हाँ। ये हो जाता है तो फिर बताओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन दब गया आपसे कुछ। प्रेजेंट दाव पे अभी कुछ किए नहीं है अपन ने। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दिया मैंने। अब मान लो अगर हम किसी पे क्लिक करते हैं अपडेट के लिए, है ना, जैसे यहाँ से अजहरुद्दीन सैयद है, तो मैं सैयद को यहाँ पे कंट्रोल X कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मतलब सैयद अजहरुद्दीन, ठीक है। ए को हम कैपिटल भी कर देंगे, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस कर देंगे, और एड्रेस में हम कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है। और CA से बराबर है, सब बराबर है, और अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं तो हो क्या रहा है यहाँ पे वाले,
वैल्यूज तो आ रही है लेकिन यहाँ पे आके नल आ रहा है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है इसके आगे। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर आप कोड में चेक करो आपके स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर, तो हमने यहाँ पे कुछ कोड किया ही नहीं है। किसने कभी किया ना ये काम, सबमिट करके देखे ना किसी ने, तजीन या कशिश, किसने भी किया था ये? मैंने किया था। हाँ, तो देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोड ही नहीं किया हुआ है, तो आउटपुट क्या आएगा, क्या देगा वो? है ना? बस यहाँ तक आ जा रहा है वो। देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ऐसा आउट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ भाई मैं यही हूँ। ठीक है, और हम हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है इसको कर देते हैं क्लियर, इसको भी कर देते हैं क्लियर। और इधर आके मैं जब इसको दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये आ गया, हाँ भाई मैं यही हूँ। ठीक है, तो अब ना हमको समझ में ये आ गया कि हमारी वैल्यूज यहाँ पे बराबर आ रही है। अब एक चीज और मिसिंग है हमारे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर्म के अंदर। ये वाली जो लाइन है इसको मैं फिलहाल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इनपुट टाइप हिडन। ठीक है, एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा आईडी। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट में मैं डाल दूंगा, मैं सॉरी वैल्यूज में मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्टूडेंट की आईडी। ठीक है, कौन सी आईडी? तो स्टूडेंट की, स्टूडेंट डॉट गेट आईडी। ठीक है, फॉर्मेट किया हमने, सेव किया इसको, और ब्राउजर पे आया। अभी देखो यहाँ पे एक्शन अपडेट आ रहा है, फिर फुल नेम आ रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आईडी डाल दी है, तो हम जाते हैं बैक स्टूडेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे अब मैं अपडेट के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म खुल गया हमारा। हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया इसकी, घर पे था, अब वो बाहर चले गया, बाहर रहता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ब्रांच यहाँ पे नल आ रहा था, हम यहाँ पे आ गया सी एस। ठीक है, सेम टू था तो ये 3 में जा चुका है, और अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो जैसे अपडेट पे क्लिक किया अब आप देख सकते हैं एक्शन इक्वल्स टू अपडेट आईडी 5। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि हमारा जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे बराबर से आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ चीजें यहाँ से उठा लेंगे, जैसे ये जो है ना इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, नॉट एक्स, कंट्रोल सी, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब मुझे पता है नेम आ रहा है, ईमेल नहीं आ रहा, ना ही फोन नंबर आ रहा है, ना ही पासवर्ड आ रहा है, तो मैं ये तीनों को निकाल देता हूँ। ठीक है, जेंडर भी नहीं आ रहा है, आधार भी नहीं आ रहा है, निकाल दिया मैंने। सेमेस्टर आ रहा है क्या, एड्रेस भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 चीजें आ रही है। ठीक है, फॉर्म में एक बार फिर से मैं चेक कर लूँ क्या क्या आ रहा है। 1 2 3 4 5, और एक और चीज आ रही है जो हिडन है, वो है आईडी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक आईडी को भी ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टूडेंट डॉट सेट आईडी। ठीक है, इंटीजर डॉट पार्स इन। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे आईडी, क्योंकि हमको पता है कि आईडी यहीं पे आने वाली है। ठीक है, फॉर्मेट किया हमने, सेव कर दिया इसको, और एक काम करते हैं, देख रहे हैं कि वैल्यूज बराबर आई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी करा कर देख लेते हैं, है ना, ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि वैल्यूज बराबर से आई है या नहीं आई है। ठीक है, राइट क्लिक किया, क्लियर कर दिया इसको। ठीक है, ये भी क्लियर है ऑलरेडी, फिर से कर देते इसको क्लियर। ठीक है, इधर आ गए ब्राउजर पे, अपडेट पे क्लिक किया हमने, और ये यहाँ पे आ गया। और अगर हम इधर चेक करें तो आप देख सकते हैं आईडी 5 आ चुकी है, नेम आ चुका है, ईमेल तो हमने लिए ही नहीं थे, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। ठीक है, एड्रेस भी आ चुका है नया वाला, ब्रांच और सेमेस्टर, बाकी सब नल है। क्यों नल है? क्योंकि हमने कुछ भी बाकी का लिया नहीं है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये सारी डिटेल आगे इसका मतलब ये है कि भाई अपना काम बनता है। ठीक है, उसके बाद हम ये करेंगे, हमको लेके जाना है सारे कोड को सर्विस के ऊपर, तो हम यहाँ पे लेंगे इसको हम निकाल लेते हैं, इसका कुछ काम बचा नहीं वैसे। मैसेज इज इक्वल्स टू स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट नहीं है, सर्विस है शायद। ठीक है, सर्विस डॉट
अपडेट और यहाँ पे हम पास कर देंगे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे मेथड बना लिया तो यहाँ पे एरर दे रहा है कि भैया ऐसा कोई मेथड हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हम बोलेंगे कि मेथड बनाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है और ऐसा मेथड वहाँ पे सर्विस के ऊपर बन चुका है, इसलिए एरर चलेगा। लेकिन एक चीज हमने फिर मिस किया, अगर आप लोग को याद हो तो हमने ट्राई कैच नहीं लिया। ठीक है, तो हम उसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं ट्राई कैच कंट्रोल वी, और फाइनली वाला जो कोड है फाइनली हम वो कॉपी कर लेंगे फाइनली से, कंट्रोल वी। ठीक है, और रहा कैच के अंदर का, तो कैच के अंदर का भी कोड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको पता है कि एज वाला है। ठीक है, मैसेज ही हमको हैंडल करना है, और एक्सेप्शन में हमको सजेशन दे रहा है कि भैया कुछ तो भी ले लो आप, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आने वाला है, बाकी नहीं आएगा, इसलिए ले लो। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा कोड रेडी यहाँ का कंट्रोलर का। कंट्रोलर से हमें जाना है कहाँ पे, सर्विस पे। तो जैसे मैं सर्विस के ऊपर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं अपडेट वाला जो मेथड है सर्विस के ऊपर यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर आ रहा है नॉट सपोर्टेड टाइप, जो कि हमको नहीं चाहिए, इसको हम निकाल देंगे यहाँ से। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये जो अपडेट मेथड है रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, है ना, मतलब कुछ तो भी मैसेज रिटर्न करने वाला है, हाँ या ना जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू नल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज इज इक्वल्स टू स्टूडेंट डाउ डॉट अपडेट और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम मैसेज। ठीक है, फॉर्मेट किया हमने, उसको सेव कर दिया। अब हो रहा है कि यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है कि भैया एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने ऐसा कोई मेथड बनाया नहीं अभी तक डाउ के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर जाएंगे भैया के ऊपर, भैया तो हम बोलेंगे भैया ऐसा मेथड बना दो। ठीक है, तो देखो यहाँ से एरर भी जा चुका है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं सेव, और अब हम जाते हैं अपडेट मेथड के अंदर। जैसे अपडेट मेथड के अंदर गए तो यहाँ पे ये मेथड बन चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी अभी कोई भी कोड नहीं किया हुआ है। अब हमको करना है कोड, है ना, तो कोड कैसे करेंगे, ऑलमोस्ट ज्यादातर लाइन का जो कोड है वो तो सिमिलर ही होता है। ठीक है, मतलब इतना जो कोड है वो तो सिमिलर ही होगा, बस थोड़ी बहुत चीजें उसके अंदर आने वाली है। तो मैं यहाँ से इतना कोड जो है ना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, इतना क्या है, हम ये जो है ना डिलीट में का पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी हमने इसे कॉपी किया, और कंट्रोल वी हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हो ऐसा रहा है कि ये कोड है डिलीट का, लेकिन हमने इसको पेस्ट किया अपडेट में। ठीक है, लेकिन इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। कैश लेके जाओ। तो ये जो है यहाँ से सबसे पहले तो क्वेरी हमको चेंज करना है। क्वेरी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं अपडेट। ठीक है, जो भी पेज है वो हम डाल देंगे स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इतना तो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चेंज करना है ओल्ड वैल्यू वर्सेस ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू, ये ऐसा हम करते हैं हमेशा, हमको पता है। तो हमको देखना है कि हम कितनी वैल्यूज अपडेट करवा रहे हैं, है ना। तो मैं एक बार फिर बैक जाता हूँ यहाँ से, ये देखने के लिए मेरे पास क्या क्या कितनी वैल्यूज है। ठीक है, और अपडेट पे हम क्लिक करते हैं, हमारा अपडेट स्लो चल रहा है, हो गया खुल। ठीक है, एक दो, मतलब नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस, ब्रांच और सेमेस्टर, तो उसको साइड में कर दिया हमने। और इधर आके मैं यहाँ पे अब करूँगा सी एस डॉट सेट स्ट्रिंग। अब आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, सबसे पहला नेम, तो यहाँ पे मैं लूंगा वन स्टूडेंट डॉट गेट नेम। ठीक है, बाकी चीजें सिमिलर ही होती है, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बाद में उसको चेंज करेंगे। गेट नेम था, फिर गेट डेट ऑफ बर्थ लिया हमने। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के बाद गेट एड्रेस लिया हमने, एड्रेस के बाद ब्रांच है हमारी, गेट ब्रांच लिया, और सबसे लास्ट में हमारे पास है यहाँ पे सेमेस्टर। ठीक है, गेट सेमेस्टर लिया हमने। ठीक है, अब सेमेस्टर जो है इंटीजर है, तो यहाँ पे सेट इंट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग सॉल्व करना, हमको वन है, टू ले लिया,
3 ले लिया, 4 ले लिया हमने, 5, 6। ठीक है। अब आईडी पे एरर दे रहा है वो इसलिए क्योंकि आईडी हम वहां से पास नहीं कर रहे, हम यहाँ पे करें स्टूडेंट डॉट गेट गेट आईडी। ठीक है। अब यहाँ पे हम पेज लेंगे कि भैया अपडेट क्या करना है, तो हमको करना है अपडेट नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। डीओबी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एड्रेस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ब्रांच इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सेमेस्टर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अपडेट पेज फ्रॉम स्टूडेंट, नहीं नहीं, अपडेट 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 करने का तुमसे भूल गया तो भाई, सेट सेट आता है, सेट कीवर्ड आता है, कहते याद आ रहा है कि किसी को याद आ रहा है क्या? अपडेट की क्वेरी याद आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी भाई? मैं बड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना मेरे? ओके। टेबल नेम सेट कॉलम। हेलो। Yes, sir. अपडेट स्टूडेंट्स सेट। ठीक है। ये सारी फील्ड्स फिर बाद में वेयर आईडी के क्वेश्चन मार्क। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 6 वैल्यूज है। ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेटेड सक्सेसफुली और अनेबल टू अपडेट। ठीक है। अपडेट बिकॉज ऑफ जो भी एरर आएगा वो, और फिर हम उसको रिटर्न करवाएंगे। ठीक है। यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं हमको कि एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकते करके, तो हम इसे भी कैच में ले लेते हैं। ठीक है। जिसने हमको सजेशन दिया हम उसके ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सोच समझ के जाना पड़ता है हमको। ठीक है, हमेशा नहीं जा सकते, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। तो अभी चलो ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ कोड रेडी हो गया है। अब हम जो है इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारे आउटपुट पे। आउटपुट को सबसे पहले हम कर देते हैं क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एरर्स वगैरह आते रहते हैं, इस वजह से सबको हमने कर दिया क्लियर। ब्राउजर पे आ गए हम। अच्छा, ब्राउजर पे स्टूडेंट कंट्रोलर भी हमारा रेडी है, हम स्टूडेंट डॉट जेएसपी पे बाद में रिडायरेक्ट हो गए। ठीक है। तो चलो ब्राउजर है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? Yes, sir. अब एबीसीडी जो है ना नीचे यहाँ पे, इसकी वैल्यूज हम कंप्लीटली चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एबीसीडी है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जयन। ओके। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ भैया की, और एड्रेस हम लिख देते हैं जरी पट्टा फॉर एग्जाम्पल नागपुर, और ब्रांच हम ले लेते सी एस पी, सेमेस्टर हम ले लेते 9। ठीक है। देखते अपडेट होता ही है, तो आप जैसे हम अपडेट पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं मैसेज हमको रिटर्न में आया अपडेटेड सक्सेसफुली, है ना? बट वाकई में अपडेट हुआ नहीं हुआ, तो देखो यहाँ पे जयंत आ गया, बाकी की डिटेल यहाँ दिख नहीं रही है, तो फिर हम अपडेट के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं देखने के लिए। फिर आप देख सकते हैं अब जरी पट्टा लिख के आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जो जो डिटेल हमने ब्रांच डाली थी वो आ रही है, और सेमेस्टर आ रहा है। ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग को? Yes, sir. ओके, तो कंट्रोलर का कोड करो, फिर यहाँ से हम वहाँ जाएंगे सर्विस पे, सर्विस से फिर हम जाएंगे डाउ पे। सर मैं कंफ्यूज हूँ, अपने को कंट्रोलर करना है, फिर सर्विस करना है, फिर डाउ करना है। हाँ। तो अभी फिलहाल हमको सिर्फ कंट्रोलर पे करना है। हाँ, अभी ये तो करो, फिर आगे आगे बढ़ते रहते हैं।
सर हाँ, आपने डीओबी ब्रांच एड्रेस आईडी में से एरर मैसेज क्यों निकाले थे? मैंने कि लगाया आपने नहीं था, मैंने लगाए नहीं लगाया थे? नहीं, अच्छा आपको ठीक लगा है। नहीं। हम्म। सर कंट्रोलर पे हो गया। सर स्टूडेंट सर्विस पे एरर आ रहा। कौन सी लाइन में लगा है? सर वो मतलब वो जो मैसेज अपने डाउ बनाया ना वहाँ पे एक एरर आ रहा। वो दो सोल्यूशन दे रहा है, एक तो इंपोर्ट करने का और तो एक डिपेंडेंसी कुछ बोल रहा है, और जहाँ स्क्रीन दूसरा शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। से दिख रहा। मैसेज के स्पेलिंग मिस्टेक है।
मैसेज स्पेलिंग मिस्टेक ऊपर आ जाएगा लाइन नंबर 45। अच्छा सर कर दूं? जी हाँ, छोड़ दो उसको, उसको छोड़ सर दो। ये करना है। सर आप स्क्रीन तो शेयर करो। जी सर इधर तो कुछ नहीं है, तो फिर वो स्टूडेंट सर्विस के ऊपर वो एरर का सिंबल क्यों दे रहा? एरर का सिंबल नहीं है, वो सजेशन, एग्जांपल उसको टेंशन मतलब मेरा डाउट करो। क्या बोल रहे? एरर नहीं है, सजेशन है। नहीं सर, वो स्टूडेंट सर्विस है ना, उसके ऊपर एरर का टाई, रेड वाला टाई दे हाँ रहा। हाँ, सेव मारो यहाँ पे, डाउ पे आके सेव करो, डाउ पे आके सेव करो। हाँ चला गया। हम्म,
ये स्क्रीन कैसे स्टॉप है? You have added in your SQL syntax, check the corresponding near date of birth, branch. जाओ टाउ पे जाओ, ऊपर आओ। Update student set where ID is कहाँ पे student phone equals to symbol का आपका phone equals to question mark, phone number equals to question mark। क्या किया आपने? Exclamation here, exclamation at the rate height. नहीं, exclamation at the rate height and percentage. Exclamation at the rate. क्या मैसेज डाल दे रहा हूँ। इसमें क्या कहता है मुझे बाद में पता चलेगा। वो कंट्रोलर की कोडिंग दिखाओ। जी दिखा रही हूँ ना सर, ये रही। जी सर, बोलती रही हूँ मैं। यहाँ पे जो है ना, हमने एक चीज और चेंजेस किया है कंट्रोलर पे। क्या? तो देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें देखो। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। तो देखो, ये वाली लाइन आपके इसमें है नहीं, आईडी भी ले रहे हैं। ओह सॉरी सर। अरे तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया, कैसे आ गया? रिव्यू करे क्या नहीं करना था? हाँ, वो प्रोडक्ट आएगा उसके बाद करना। हाँ ठीक है। हाँ पर यार, आया है कि नहीं आया डालते नहीं थे भाई। ये क्या दर्जन आपने ये? हेलो। सर कर रही हूँ, ठीक है। कर रही हूँ। हाँ, जो आपकी वॉइस है ना, वो डिले से आ रही है, मेरी भी डिले से जा रही है। ये हो जाएगा तो बताओ, क्योंकि और भी कुछ चेंजेस किया था मैंने, वो बताऊंगा फिर। हो गया सर ये। और स्टूडेंट डॉट जेएसपी में भी हमने चेंज किया था। यहाँ पे हमने एक हिडन एट्रीब्यूट इनपुट टाइप एक और लेके रखा था, जिसके अंदर हमने आईडी डाला था, वैल्यूज इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट गेट आईडी लिया था हमने, ताकि हम स्टूडेंट को अपडेट कर सके। हाँ सर, मेरे ना एक्चुअली ये समय मेरे इतना ज्यादा मैंने उस पे बूटस्ट्रैप लगा दिया, मुझे समझा नहीं है कि डालू कहाँ मैं। अरे फॉर्म के अंदर कहीं पे भी डाल दो, फॉर्म टैग के अंदर ठीक कहीं पे है। भी। हिडन है, वो दिखने वाला भी नहीं है। हम्म।
हुआ क्या? यस सर, कर रही हूँ। सर जी, वो जो आपने ये इनपुट टाइप हिडन डालने लगा है ना, वो पूरी लाइन रेड कलर की आ रही है। मैंने इस बार कॉमा भी स्क्रीन बराबर शेयर डाला करो, है। मैंने वो स्क्रीन शेयर करो। दिख रही सर? रुको रुको एक सेकंड। अरे इक्वल तो सिंबल एक्सप्रेशन टैग लेना है ना, आप स्क्रिप्टलेट टैग लेके रखना है। एक्सप्रेशन टैग लेना, एक्सप्रेशन टैग इक्वल टू सिंबल। आ गया दिमाग में। लो ना तो पहले। हाँ, आया क्या आउटपुट? कर रही हूँ सर। हाँ, आ जाएंगे ना, अब तो नहीं। वो बाद में पता चलता है ना, कुछ गड़बड़ रहती तो। मम्मी चलेगी बाकी तो। वीडियो देखेंगे ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या यूट्यूब पे अल्लाह, चैनल पे। सर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर करो। क्या? यूट्यूब पर डाले तुमने तो उसको प्राइवेट करके रखे हैं ये? नहीं, पब्लिक है, कोई भी देख सकता है। सर ऐसे बोल रहा हूँ। बहुत देर से मुझे खांसी नहीं आ रही। ऐसा लगा कोरोना सेंटर जाने का टाइम आ रहा है। मुझे हुआ तो तुमको भी हो जाएगा उस्मा। मुझे हुआ तो तुमको भी होगा। मुझे नहीं कान क्यों जान होगी। डालो, यहाँ पे नाम डालो। कितने बार तक डालेंगे? क्या डालू? ये डालू ठीक है। फोन नंबर भी चेंज है, फोन नंबर मना किया था इसमें चेंज करने। चलो ठीक है, ब्रांच चेंज करो, एड्रेस चेंज करो। डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम ब्रांच। है। एक ही तो बढ़ ज्यादा हुआ था। निकालो। अपग्रेड सक्सेसफुल। ठीक है, हो गया अपडेट। यस सर। से क्या हुआ था? कुछ
तो हुआ नहीं था, बस आपने सर हुआ रिफ्रेश नहीं क्या की था थी वो तो उसको, बता। रिफ्रेश नहीं की थी, रिफ्रेश करना था उसको ब्राउजर पे। जी 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 समझ गया, स्टॉप करूं? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, जा सकते हो आप, हो गई क्लास अपनी। ओके, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।